वो यहाँ पे आता है ऑपरेटर का, कि आप जो कैलकुलेशन करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू आप दे रहे हो, जैसे आप उनको कैलकुलेट करना चाहते हो, आपने एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप क्या करते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। और ये जो कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग, तो आप क्या करते हैं, आज मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, ऐप्स यूज कर रहे हैं, आप गूगल पे जाते हैं, कुछ भी सर्च कर पाते हैं तो आपको पेज मिल जाता है। ये कोडिंग की वजह से ही शो कर रहा है। यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती तो आपको गूगल में कोई डेटा नहीं मिलता, आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन नहीं होती, ना कोई सॉफ्टवेयर होता। तो आप क्या है, आज टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिससे कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं वो डिजाइन होते हैं, मोबाइल की एप्लीकेशन है वो डिजाइन होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है। और यहाँ पे करंट टाइम में जो यूज हो रहा है वेबसाइट के लिए, जावा स्क्रिप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। HTML तो नॉर्मल है, क्योंकि अपने को सिंटेक्स चाहिए तो HTML आना चाहिए, लेकिन अपने को उसको एडवांस बनाना है, जो आज क्या है सभी कंप्यूटर मोबाइल एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, जावा स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। साथ ही क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर फील्ड पे जाते हैं तो उसमें क्या है, यदि आप अदर सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, कोई ऐप्स बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, पाइथन है, जावा है, ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ये सीख लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, IT सेक्टर हैं, कंपनियां हैं, जहाँ पे आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आता है ऑपरेटर का। तो अपन जैसे यहाँ पे आते हैं, हमने देखा डेटा टाइप को यहाँ पे रिमूव करते हैं। अब डेटा टाइप के बाद अपन वेरिएबल, इसको भी यहाँ पे जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे अपन आएंगे लास्ट पे। तो लास्ट में हमें यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं ऑपरेटर, कि यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो ऑपरेटर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहा जाए कि ऑपरेटर क्या होता है, कैलकुलेशन करने के लिए जो प्लस माइनस, डिवीजन, मॉड्यूल, मल्टीप्लिकेशन, ये डॉट, ये क्या जो सिंबल आप देखते हो, आप इनका यूज करते हो कैलकुलेटर के लिए, ये कहलाते हैं ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर बात करें, यहाँ पे क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, साथ ही क्या है, लॉजिकल के साथ आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। और इसी तरह से क्या होते हैं, मल्टीपल है यहाँ पे ऑपरेटर हैं जो काम करते हैं, जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हैं। अब क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, अब आप पेज बना रहे हैं, वेब पेज, अब आप चाहते हैं कि किसी को कैलकुलेशन करना है तो हमारे पेज में रहते हुए ही कैलकुलेशन कर ले, बाहर से उसको कैलकुलेटर ओपन ना करना पड़े, या मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन ना करना पड़े, वो हमारी वेबसाइट के पेज में रहे और वहीं पे यदि कैलकुलेशन करना है तो वो कर सके। इसके लिए यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर का यूज होता है। तो इसमें अपन एक एक करके समझ लेते हैं। तो इसमें जो पहला आता है ऑपरेटर में, तो पहला ऑपरेटर आता है, वो आता है इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे आप जो प्लस सिंबल यूज करते हो ये आता है, अपन डैश की जगह कॉलन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लस सिंबल, इसी के साथ क्या होता है, आप माइनस यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साथ ही आप क्या मॉड्यूल यूज करते हैं, या फिर यहाँ पे अगर बात करें तो आपका डबल प्लेस आता है, इंक्रीमेंट, और यहाँ पे आता है डिक्रीमेंट। इसी में एक और आता है, वो यूज होता है डबल मल्टीप्लिकेशन। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्या ये जो यूज किए जा रहे हैं, जैसे अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या, जैसे प्लस यूज हो रहा है, फिर ये माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तो हमने सुना है, इसका हमने यूज भी किया है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी के आते हैं, जैसे मॉड्यूल हो गया, या इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट है, यहाँ पे एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंशन है, तो ये क्या होता है, ये किस तरह से काम करते हैं, तो जब अपन क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तभी समझ में आएंगे। तो अपन पहले क्या है, इसी का देख लेते हैं, अरिथमेटिक है, ये काम कैसे करता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर का टॉपिक यहाँ पे टाइप्स है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कि हमें क्या करना है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यू डिफाइन करना है। जैसे हम क्या करें, यहाँ पे अपन दो वैल्यू ले लेते हैं, वेरिएबल क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो ए वेरिएबल, इसमें अपन वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू हम दे रहे हैं जैसे 45। इसी तरह क्या होता है, एक वेरिएबल अपन और डिफाइन करते हैं, वेरिएबल बी, या फिर अपन फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे अपन 36 दे देते हैं। अब ये वेरिएबल हमने दो डिफाइन कर दिए, ए और बी। अब क्या करना है, हमें एक वेरिएबल ऐसा भी चाहिए जिसमें कैलकुलेशन हो जाए, तो अपन इसके लिए लेते हैं वेरिएबल सी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या, जैसे अपन ने डिफाइन किया a = 45, b = 36। अब इन दोनों का हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद वैल्यू किस में स्टोर होगी, उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया सी वेरिएबल। तो क्या है, इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू ऐड होकर किस में आ जाएगी, थर्ड में। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल सा फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है, आपने वेरिएबल डिफाइन कर लिया सी नाम से, हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, सी = यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल सा सी = इसके बाद यहाँ पे लिखना है a + b। ये फार्मूला लग गया। अब क्या होगा, a और b की वैल्यू है वो क्या होगी, ऐड होगी, किसमें स्टोर होगी, यहाँ पे c में स्टोर हो जाएगी, ऐड होगी। अब c को हमें क्या है, प्रिंट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, c दे देते हैं। और इसी तरह टाइप ऑफ एक्स में यदि आप चाहें तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे c दे देते हैं। अब अपन ने क्या किया, दोनों वैल्यू को अपन ऐड कर रहे हैं। अब चाहते ये रिजल्ट क्या हो, यहाँ पे शो हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको सेव करना है पहले फाइल को। अपन फाइल पे आएंगे, यहाँ पे सेव ऑप्शन, ये सेव हुआ। अब ब्राउजर पे अपन रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो ए और बी का जो कैलकुलेशन है यहाँ पे एडिशन, वो आपको 81 शो हो गया, और साथ ही उसका डेटा टाइप शो हो गया नंबर। आप इसमें चेंजेस करते हैं, जैसे अभी 81 आ रहा है, आप 36 की जगह यहाँ पे क्या है और वैल्यू बढ़ा दें, और इसी तरह क्या इसकी वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। अब यदि आप Ctrl+S करें, ब्राउजर पे आएँ और यहाँ पे रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं जो भी वैल्यू आप यहाँ पे एडिट चेंजेस करेंगे वो ब्राउजर में चेंजेस आपको शो हो जाते हैं। तो ये जो पहला ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये प्लस का काम करता है। ऐसे यदि आप क्या करें, प्लस की जगह हम यूज करते हैं यहाँ पे माइनस का। आपको सिर्फ करना क्या है, जो फार्मूला है फार्मूला में चेंजेस करना है, बाकी डेटा सेम रहेगा। हम क्या है यहाँ पे a + b की जगह a - b कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, फाइल सेव। अब यदि अपन आते हैं ब्राउजर पे रिफ्रेश, आप देख सकते हैं वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है। इसी तरह जो ये हुआ सेकेंड अरिथमेटिक ऑपरेटर, आप क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे यूज क्या होता है, कंप्यूटर में स्टार का यूज। अब स्टार को आपने यूज किया, फाइल, और इसके बाद आप क्या करें, सेव। यहाँ पे आप रिफ्रेश, तो आप देखेंगे दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो हम चाहें तो इनका अलग अलग भी शो कर सकते हैं, अलग अलग फार्मूले लगा के। और यदि आप चाहें तो यहाँ पे क्या अपन ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो इसलिए सिंगल यूज कर रहे हैं, या नहीं तो आप क्या करें, यहाँ पे सिंपल सा आप इसका यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, जैसे टाइप को, और अपन ये जो सी वाला वेरिएबल है इसको अपन यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अपन Ctrl+V करें, अब अपन को सी की जगह एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सी के बाद आप कॉमा करके भी कर सकते हैं, अपन जैसे डी कर दिए। अब यहाँ पे a × b का फार्मूला लगाए, अपन इसके नीचे एक फार्मूला और लगाते हैं, d = और यहाँ पे अपन फार्मूला लगाते हैं a/b। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन, ये वैल्यू a/b की कहाँ पे स्टोर हुई, डी पे, तो हम प्रिंट यहाँ पे करवा रहे हैं, तो इसका क्या देंगे, डी दे देंगे। यहाँ पे क्या इसको डी वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। अब ये वैल्यू क्या काफ़ी बड़ी है, तो अपन इसको कम कर देते हैं जिससे समझ में आए। तो अपन क्या करते हैं 25, और इसको कर देते हैं यहाँ पे 5। अब आपने क्या 25/5 दे रहे हो इसमें, और पहले वाले का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब इसको आप सेव करें, फाइल पे यहाँ पे सेव, और इसमें आपको रिफ्रेश करना है। तो आप देख सकते हो पहले में क्या आ रहा है, 25 × 5 हो रहा है,
इसलिए यहाँ पे 125 शो कर रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है, 5 ये 25 डिवाइड हो रहा है 5 से, यहाँ पे रिजल्ट कितना आ रहा है 5। अब इसमें क्या होता है, आप चाहते हो कि ये जो टेस्ट आ रहा है यहाँ पे वैल्यू आ रही है, वैल्यू के साथ नाम आना चाहिए जिससे समझ में आए कि किसकी वैल्यू है। तो आपको सिंपल सा जहाँ आप प्रिंट करवा रहे हो वहाँ पे आपको क्लिक करना है और डबल कोट के अंदर यहाँ पे आपको क्या डबल कोट के अंदर आपको लिखना है पहली वाली वैल्यू किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन। और इसके बाद यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कॉलन साइन। आप दोनों वैल्यू को आपको प्रिंट करना है तो आप डबल कोट के बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्लस सिंबल लगाना है। इसको बोलते हैं कॉन्केटनेट सिंबल, इसका आपको यूज करना है प्लस का। अब यदि आप इसको सेव करें, फाइल पे सेव और यहाँ पे रिफ्रेश, आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ये आपको शो कर रहा है यहाँ पे 125। ऐसे आप इसमें देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें आएंगे और इसमें ये वैल्यू किसकी आ रही है, यहाँ पे डिवीजन की आ रही है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिवीजन। इसके बाद यहाँ पे अपन जैसे कॉलम साइन, कंट्रोल एस और ब्राउजर में आके रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन और उसकी वैल्यू वो दोनों शो हो जाती हैं। अब ये तो था सिंपल था कि यहाँ पे क्या जो वैल्यू थी वो क्या है 5 से डिवाइड हो जा रही है। लेकिन यदि अपन यहाँ पे क्या कर दें, 2 दे दें, कंट्रोल एस और यदि इसको रिप्लेस करें तो आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रही है 12.5। तो आपके पास कोई भी वैल्यू है उसको आप ऐड, डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये जो 4 अपन ने यूज किए ये तो नॉर्मल थे, लेकिन हमें क्या करना है, इसका एडवांस यूज करना है। एडवांस कैसे, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मॉड्यूल का, तो मॉड्यूल क्या करता है यहाँ पे, आप ए का यहाँ पे क्या करें, ए परसेंटेज सिंबल जो होता है, ए परसेंटेज सिंबल बी, इसे मॉड बोलते हैं। तो ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, सी पे। अभी सी की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन 50। अपन इसका नाम दे देते हैं मॉड्यूल। अब इसको कंट्रोल एस, अब आप क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं मॉड्यूल कितना आ रहा है 1। 1 क्यों आ रहा है, वैल्यू तो यहाँ पे 2 दी हुई है। तो इसमें होता क्या है कि जब आप ऐसी वैल्यू यूज करते हैं तो ये 2 से डिवाइड किया 24 तो हो गया, लेकिन 1 इसमें क्या बचता है, शेष बचता है, रिटर्न आता है 1। इसलिए क्या है, 1 को प्रिंट करता है। आप क्या करें यहाँ पे, यदि अपन इसको 27 करते हैं तो अभी भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अपन कंट्रोल है, यहाँ पे क्या करें, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो 1 आता है। तो इसमें जो वैल्यू बचती है वो वैल्यू क्या है, रिटर्न करता है यदि आप मॉड का यूज करते हैं। और आप क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, कंट्रोल एस, या अपन डिवाइड का, यहाँ पे क्या है, डिवाइड का यूज कर रहे थे। तो डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती है 13.5, लेकिन इसमें जो शेष बचता है वो कितना आता है, 1। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। वो कैसे काम करता है, हम क्या करें, यहाँ पे अपन के इसका क्या करते हैं, फर्स्ट में जैसे ए है इसको अपन यहाँ से डिलीट करते हैं। अब एक में अपन ए दे रहे हैं, एक में बी दे रहे हैं। अब इसमें आप देखोगे कि जो ए वैल्यू है आप इसको क्या करो, सिंपल सा सेमीकोलन लगा दो। अब सी वाले में, फर्स्ट वाले में क्या होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी 27 और दूसरे में बी की वैल्यू प्रिंट होगी कितनी है, 2। तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, यहाँ पे अभी होगा 27। अपन इसको सेव करें और इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे जो वैल्यू आपने ए बी में दिया है वही प्रिंट हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ए पे अपन इंक्रीमेंट यूज करने वाले हैं, ए प्लस प्लस, कंट्रोल एस और यहाँ पे क्या करें हम, रिफ्रेश। अभी क्या हो रहा है, आपको रिजल्ट आ रहा है 27। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन बाद में लगी हुई है इंक्रीमेंट की। आप यदि यहाँ पे अब ए प्रिंट करो, यहाँ पे अपन क्या करें, सी इक्वल टू ए प्रिंट करें, कंट्रोल एस और इसमें अपन क्या करें, रिफ्रेश। आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, जो ए की वैल्यू थी यहाँ पे 27 की जगह 28 आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आप प्लस प्लस का यूज करते हो इंक्रीमेंट का, तो ये जो वैल्यू होती है आपकी, ये वैल्यू 1 प्लस हो जाती है। 27 से क्या होता है, 28 हो जाता है। ऐसे यदि हम क्या करें, यहाँ पे इसको अपन यहाँ से डिलीट करते हैं
प्लस को अपन यदि पहले लगा देते हैं, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो प्लस है इसको अपन पहले डिफाइन करते हैं, इसके बाद कंट्रोल है और यहाँ पे हम क्या करें, रिफ्रेश। तो आप देखोगे अभी भी रिजल्ट कितना आ रहा है, 28, क्योंकि अब क्या हो रहा है, वैल्यू यहाँ पे पहले प्लस हो जा रही है और इसके बाद वैल्यू यहाँ पे सी पे स्टोर होती है। लेकिन आप क्या यदि प्लस हटा देते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू रिटर्न होगी 27 आएगी। अब इसका यूज क्या होता है, कभी कभी अपन क्या है, मल्टीपल यहाँ पे कंडीशन देते हैं। जैसे अपन बात करें ए में, अपन क्या करें, यहाँ पे सिंपल सा 4 दे दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे ए में क्या है, 4 है, और यदि अपन क्या करें, यहाँ पे प्लस प्लस ये हुआ। अब इसके बाद यहीं पे एक और फार्मूला लगाते हैं, इसमें क्या लगाएंगे, डी इक्वल टू, अपन यहाँ पे लिखते हैं सी प्लस अपन कर दें इसमें बी की वैल्यू 2 है। अब सी प्लस बी, तो इसमें क्या होना चाहिए, सी में जो वैल्यू आएगी, जैसे अपन प्लस अगर हटा दें, इसी में अभी वैल्यू किसकी आएगी, ए की 4, तो ये 4 स्टोर होगा, 4 + 2, यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, 6। अपन इसको 5 में क्या सेव करें और रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आपको कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। लेकिन यदि अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, अपन प्लस कंट्रोल एस और यहाँ पे रिफ्रेश, तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 की जगह क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इस तरह से इंक्रीमेंट काम करता है। यहीं पे क्या, यदि आप डिक्रीमेंट यूज करते हैं, आप क्या करें, माइनस माइनस, आप क्या है, अभी रिजल्ट आपको यहाँ पे टोटल 7 आ रहा है। क्या है रिजल्ट, ये इंक्रीमेंट के बाद था। अपन यदि सिंपल अगर बात करें, कंट्रोल एस बिना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के, तो रिजल्ट आपको कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, यदि इसमें डिक्रीमेंट लगाते हैं, माइनस माइनस कंट्रोल एस और यहाँ पे रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं आपको रिजल्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है, 5, यानी 1 क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो 1 प्लस करने के लिए इंक्रीमेंट और 1 माइनस करने के लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज होता है। अब इसी के साथ यहाँ पे एक ऑपरेटर और आता है जिसे कहा जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में क्या होता है, आप यहाँ पे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, इसको c = a इंटू b, इसको अपन यदि यहाँ पे क्या करें, प्रिंट कंट्रोल एस 4 × 2 8 आना चाहिए। आप रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अपन इसको डी को यहाँ से डिलीट करते हैं फिलहाल और सेव रिफ्रेश, तो आप रिजल्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पे डबल का यूज करें, डबल स्टार, और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एस और इसमें क्या करें, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे क्या है, 4, ये जो एक्सपोनेंट आप लगा देते हैं तो इसमें स्क्वायर हो जाता है। सेकेंड में यहाँ पे क्या, बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है वो आपको समझना है। यहाँ पे हो रहा है 4 × 4, 4 × 4, यानी 2 बार 4 आ रहा है, ए की वैल्यू 4 है, 2 बार, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 × 4 16 आता है। अब यदि आप क्या करें, यहाँ पे 3 कर दें, 2 की जगह 3 कर दें, तो अब आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह से 4 × 4 × 4। अब आप देखेंगे इसमें अपन जैसे यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट, अपन इसको सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश, तो आप देखेंगे ये क्या आ रहा है, 4 × 4 × 4 64। ये क्या होता है, जो एक्सपोनेंट होता है ये इस तरह से काम करता है, जिसे अपन स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। हालांकि स्क्वायर और क्यूब के लिए फंक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। और इसी की तरह यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटर के अंदर ही अरिथमेटिक ऑपरेटर यदि यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा अपन आए फार्मूले पे, c = यहाँ पे यदि अपन आप लिख रहे हैं क्या, a प्लस, यहाँ पे आप लिख रहे हैं a + b, a + b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 4 + 3 7 आएगी। अब इसके बाद आप इंटू करें और यहाँ पे क्या करें, 2, आपने फार्मूला क्या लगाया, a + b × 2। अब इसको यदि आप कंट्रोल एस करें, अब इसमें रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा कि डिवीजन। ये बोर्ड मास का जो रूल है वो यहाँ पे काम करता है। अपन सेव करें, रिफ्रेश,
आप देखें रिजल्ट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे आप देखेंगे पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी ए की वैल्यू कितनी है, यदि अपन यहाँ पे देखें ए की वैल्यू कितनी है 4, उसके बाद क्या हो रहा है प्लस, इससे प्लस हो रहा है 3 से, और फिर क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 से। तो सबसे पहले यहाँ हो रहा है 3 इंटू 2 कितना आएगा 6, और फिर इसके बाद प्लस हो रहा है तो 6 + 4 कितना आएगा 10। इस तरह से ये हो रहा है। लेकिन यदि आप चेंज कर रहे हो, आप देखोगे इसको क्या ब्रैकेट में रख दो, यहाँ पे a + b को आप क्या कर रहे हो ब्रैकेट में रख देते हो। अब आप क्या करें कंट्रोल S और इसको रिफ्रेश, आप देखेंगे इस बार कितना आ रहा है 14 आ रहा है। फार्मूला सेम लगा हुआ है, फार्मूला क्या लगा है a + b × 2, लेकिन अब रिजल्ट क्या आ रहा है 16 आ रहा है। जबकि पहले क्या आ रहा था यहाँ पे, ये अपन बात करें यहाँ पे d में लगा दें, d = सिंपल सा वही लिख देते हैं a + b × 2, यही फार्मूला लगा था पहले। अब रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फार्मूले पे अगर a + b × 2 आप लिखते हैं, सिंपल सा ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है 10। लेकिन यदि आप ब्रैकेट लगा देते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 14। ये थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, यदि इसमें क्या है आप ध्यान ना दें तो आपका रिजल्ट क्या है यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है जो ऑपरेटर्स होते हैं ये काम करते हैं। अच्छा, इसी में क्या होता है जैसे प्लस 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 माइनस, इसी तरह प्लस इक्वल, और यहाँ पे आता है माइनस इक्वल लगाना है, स्टार इक्वल लगाना है, या डिवीजन इक्वल, वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आया? जी सर। चलिए ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है उसको अपन देखते हैं। तो अपन देख लेते हैं सबसे पहले जो सेकेंड ऑपरेटर है अरिथमेटिक के बाद, वहाँ पे अपन पहले कंपैरिजन को देख लें। सेकेंड में अपन कंपैरिजन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड आएगा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर ये कौन से होते हैं? अगर कंपैरिजन ऑपरेटर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, जो पहला तो आता है इक्वल इक्वल, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। पहला ऑपरेटर हो गया इक्वल इक्वल, तो इसको एक बार और एंटर करते हैं, और इसके बाद फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल इक्वल हुआ। फिर यहाँ पे जो सेकेंड आता है यहाँ पे और आता है, इस बार अपन 3 इक्वल यूज करेंगे। 2 इक्वल में क्या होता है वैल्यू को इक्वल करता है, और 3 इक्वल में क्या है पहले 2 क्या वैल्यू को करेगा, और तीसरा जो होता है ये डेटा टाइप को मैच करता है कि उसका डेटा टाइप दोनों सेम है कि नहीं है। और रिजल्ट इसमें आपको कंपैरिजन ऑपरेटर में ट्रू फॉल्स में ही मिलेगा। अब इसके बाद आता है कि यदि अपन क्या नॉट इक्वल लगाएं, नॉट इक्वल, तो ये क्या करेगा, यदि वैल्यू इक्वल होगी यानी अपन 2 = 2 दे रहे हैं, दोनों सेम है तो ट्रू आना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो 2 = 2 दे रहे हो लेकिन नॉट इक्वल यूज कर रहे हो, तो ट्रू की जगह वो क्या करेगा आपको रिजल्ट फॉल्स में देगा। ऐसे ही क्या होता है यदि आप नॉट इक्वल इक्वल लगाते हैं तो वो डेटा टाइप को भी यहाँ पे कंपेयर करता है। इसी में आता है आपने देखा होगा यहाँ पे, तो ये आता है यहाँ पे ग्रेटर देन का, इसी को यहाँ पे यूज करते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, साथ ही क्या होता है यहाँ पे लेस देन, और इसी में आता है लेस देन इक्वल टू। तो ये जो आप यहाँ पे क्या है ऑपरेटर आपने देखा, ये क्या है इक्वल इक्वल इक्वल, आप ट्रिपल इक्वल लगाते हैं, नॉट इक्वल लगाते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, तो ये जो ऑपरेटर हैं ये कहलाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। और इनका रिजल्ट जो है वो हमेशा आपको किस में मिलेगा, ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा आपको ट्रू फॉल्स में मिलेगा। तो अपन इसका एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पे, ये हमारी कोडिंग थी, जैसे हमने वैल्यू लिया था a और b, और यहाँ पे हमने लगाया था c को, वेरिएबल c डिफाइन किया था हमने। अब हम क्या करें, इसको जैसे यहाँ से रिमूव करते हैं, सिंपल सा
क्या करें, इसको यहाँ से रिमूव और सी, हमारे पास ये 3, ए में वैल्यू स्टोर है 4, बी में स्टोर है 3, और इसी के साथ ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू अपन ने लिया है ए, और ये बाकी का डेटा भी यहाँ से रिमूव करते हैं, कॉलन साइन एंटर, और हमें प्रिंट सिर्फ सी की वैल्यू करवाना है। इसको अपन नाम दे देते हैं आउटपुट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मूला जो लगा है ए प्लस बी का लगा है, तो ये फार्मूला, ये जो यूज हो रहा है ए प्लस बी, ये यहाँ पे क्या कहलाता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। आप क्या करें, इसको सेव और यहाँ पे रिफ्रेश, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, आउटपुट कितना मिल रहा है 7। अब बात आती है इसमें यूज करने की कंपैरिजन की। कंपैरिजन कैसे यूज करेंगे, हम यदि क्या करें, यहाँ पे ए, इसमें लगाएं ए ग्रेटर देन बी। आप देखें कंडीशन क्या लगी है, ए जो है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, बड़ी किससे है, बी से। तो इस कंडीशन में आपको रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। अपन देखते हैं इसका क्या होता है। इसको जैसे कंट्रोल एस करें और यहाँ पे हम क्या करें, रिफ्रेश, तो आप देख रहे हो रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, क्योंकि जो ए की वैल्यू कितनी है 4 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बी की वैल्यू यहाँ पे आ रही थी। यदि आप इसको यहाँ से रिमूव करें और अपन यहीं पे वैल्यू देते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, मान लो 10 है, 10 ग्रेटर देन 5, तो 10 क्या है, 5 से बड़ा है, कंट्रोल एस और रिफ्रेश, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, अभी 2 आ रहा है। लेकिन आप इसको अपोजिट कर दें, 5 की जगह इसको अपन 50 कर देते हैं। आप देखेंगे क्या 50 है, आप 10 क्या है, 50 से बड़ा है, आप कंट्रोल एस कीजिए, रिफ्रेश, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स, ये 10 क्या है, 50 से बड़ा नहीं है। यदि आप इसमें ग्रेटर देन और क्या यूज करते हैं, इक्वल, तो 10 इक्वल है 50 के, आप कंट्रोल एस, अब इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल नहीं है। ऐसे ही अपन क्या करें, इसका अपन लेस देन लगाते हैं, अपने देखो लेस देन सिंबल, कंट्रोल एस, अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अपन इसको रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2। इस तरह से जो लेस देन और ग्रेटर देन है ये काम करते हैं। अब इसी में क्या आता है, इक्वल, अपन क्या करें, यहाँ पे आपने देखा था पहला ऑपरेटर था इसका इक्वल का, और इसी के साथ अपन इसका स्पेस बढ़ा देते हैं यहाँ पे नंबर के बाद का, कंट्रोल एस और आप आल्ट, यहाँ पे आएंगे ब्राउजर पे रिफ्रेश, तो आपको क्या मिल रहा है, फॉल्स। क्यों आ रहा है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 10 जो है 50 के बराबर नहीं है। आप क्या करें, अगर यहाँ पे 10 लिख देते हैं, 10 इक्वल टू 10, अब ये रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी में क्या आता है, एक और आता है इक्वल साइन, कंट्रोल एस और यहाँ पे आप क्या करें, रिफ्रेश, अभी भी आपको रिजल्ट क्या आ रहा है, 2। तीनों में क्या कर रहा है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो डेटा टाइप है वो भी मैच कर रहा है। लेकिन यदि अपन डेटा टाइप चेंज कर दें, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू ए लिख देते हैं, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, तो आप देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या है, ये डेटा टाइप यूज किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो डेटा टाइप है ये क्या है, नंबर है। अब आप क्या करिए, यदि यहाँ पे भी इक्वल लिखते हैं, आप यहाँ पे भी क्या लिख रहे हैं, ए, दोनों साइड टेक्स्ट चेंज हुआ। अब आप कंट्रोल एस करें और यहाँ पे रिफ्रेश, आप देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों का डेटा टाइप क्या है, सेम है, और दोनों की वैल्यू भी यहाँ पे सेम है। लेकिन यदि आप यहाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं, बी, कंट्रोल एस और यहाँ पे रिफ्रेश, तो आप देखेंगे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इस बार क्या हुआ, वैल्यू चेंज हो गई। अब इसी में आपने देखा था कि यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल यूज होता है। कैसा, जैसे ये ए इक्वल टू ए कितना आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा था। अब हम चाहते हैं कि ये 2 ना आए, फॉल्स आए, तो वो कैसे आएगा, डेटा तो सही है लेकिन रिजल्ट हमें गलत चाहिए। तो इसमें क्या होता है, नॉट का यूज होता है। अपन सिंपल सा क्या करें, यहाँ पे जो नॉट साइन है वो लगा दें, कंट्रोल एस और यहाँ पे आएंगे ब्राउजर पे रिफ्रेश, तो आप देखेंगे रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए इक्वल टू ए, मतलब सही है 2 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसी तरह से आप डेटा टाइप भी मैच करना, तो आप क्या है, डबल इक्वल लगाएंगे, कंट्रोल एस रिफ्रेश, इसमें भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो इस तरह से जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ये काम करता है।
आपको ट्रू की वैल्यू को फॉल्स करना है तो आप क्या नॉट का यूज करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सही रिजल्ट चाहिए तो लेस देन ग्रेटर देन वो यूज कर सकते हैं। अपन यहाँ पे क्या नंबर और टेस्ट दोनों टाइप का डेटा ले सकते हैं। तो ये कंपैरिजन समझ में आया। फिर कंपैरिजन के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल कैसे काम करता है, तो लॉजिकल में यहाँ पे क्या होता है अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे नीचे आए ऑपरेटर पे, तो थर्ड नंबर यहाँ पे जो ऑपरेटर आएगा वो आएगा लॉजिकल। अब लॉजिकल ऑपरेटर में अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, तो अपन थोड़ा एंटर करते हैं। तो यहाँ पे समझना लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से यूज होते हैं। पहला तो होता है एंड, ए एंड डी। एंड लिखा नहीं जाता है, एंड की जगह यहाँ पे यूज क्या होता है, तो एंड का सिंबल होता है। इसी की तरह यहाँ पे क्या होता है, और होता है। अब यहाँ पे और भी है, और लिखा नहीं जाता है, इसमें क्या होगा, और को भी अपन यहाँ पे कैसे लिखते हैं, इसमें अपन लगाते हैं कॉलन साइन। यहाँ पे और लिखने के लिए जो पाइप साइन होता है एंटर के ऊपर, इसका यूज किया जाता है। तो ये एंड का होता है, ये और का होता है। और इसी में आता है जो नेक्स्ट, वो आता है नॉट का। यहाँ पे क्या आता है, नॉट का। तो नॉट के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, नॉट के लिए सिंपल सा ये नॉट साइन होता है। तो ये तीन यहाँ पे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। तो इसमें पहले में क्या होता है, जो एंड होता है इसमें कंडीशन क्या है, दो कंडीशन दी जाती हैं और दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। अगर दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन गलत होती है तो आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। दूसरा आता है क्या, और क्या करता है, इसमें क्या होता है, आपके दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी सही है तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। यदि दोनों कंडीशन ही गलत है तब आपको रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। और आता है फिर लास्ट में जो नॉट। तो नॉट क्या करता है, यदि आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स में कर देगा, यदि फॉल्स आ रहा है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। अब इसका यूज जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल में अपन देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे अगर हम बात करें, सी में अपन कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन क्या दे रहे हैं कि 5 क्या है, ग्रेटर देन 2 है। 5 क्या है, 2 से बड़ा है। अपन कंट्रोल एस, अभी इसमें अपन सिंपल सा है रिफ्रेश। तो आप देखें 5 क्या है, 2 से बड़ा है, 2 आ रहा है। अब हम इसी के अंदर एक कंडीशन देते हैं एंड की, एंड सिंबल। इसी में अपन दे देते हैं 10 ग्रेटर देन 2, यहाँ पे 2 या 5। आप देखेंगे क्या है, 5 2 से बड़ा है और 10 भी क्या है, 5 से बड़ा है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेव और यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप देखेंगे अभी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे। अपन 5 की जगह इसमें क्या है 55 कर देते हैं। अब ये कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि ये क्या 55 क्या है, 10 से बड़ा नहीं है, छोटा है। जबकि ये पहली वाली कंडीशन ट्रू है, ट्रू और फॉल्स। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। इसको सेव करें अपन, ब्राउजर पे रिफ्रेश, आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसी तो ये कंडीशन क्या होती है, और में क्या करते हैं कि अपन क्या, जब दो कंडीशन देते हैं, पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये, तो जब दोनों कंडीशन क्या होंगी, सही होंगी, तभी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। यदि दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन क्या है, गलत है, तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। और यदि दोनों कंडीशन ही गलत है, यदि अपन यहाँ पे 25 भी क्या है, 20 से क्या है, छोटा है, और 10 भी क्या है, 55 से छोटा है। अपन इसको चेक करें और इसका रिफ्रेश, तो आप देखेंगे दोनों कंडीशन गलत है, तो आपको यहाँ पे फॉल्स ही मिलेगा। तो इसमें रिजल्ट आपका सही आने के चांसेस कितने हैं, सिर्फ एक है। यदि आपकी दोनों कंडीशन सही हैं तभी आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू।
अब ये 2 कंडीशन नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। इसी ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, और एंड सिंबल लगाएं और यहाँ पे जैसे अपन दे देते हैं 15 इज ग्रेटर देन 6। अब इसमें क्या है, जैसे आप क्या है 2 कंडीशन यहाँ पे अपन इसको 5 कर देते हैं, 2 कंडीशन सही है लेकिन तीसरी कंडीशन गलत है। कंट्रोल एस और रिफ्रेश, तो आप देखिए फॉल्स आ रहा है। यदि अपन ये कंडीशन भी सही कर देते हैं, कंट्रोल एस, अब तीनों कंडीशन सही हो गई, रिफ्रेश, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आप क्या है एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। इसी के साथ क्या, ये तो हुआ एंड का यूज कर रहे हैं। यदि आप और का यूज कर रहे हैं तो क्या करें, इसको यहाँ से रिमूव करें और हम यहाँ पे क्या है और का यूज कर रहे हैं। अब अभी क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू हैं, आप इसको सेव भी करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश, आप देखेंगे अभी क्या आ रहा है, ट्रू ही आ रहा है। लेकिन आप चेंज करें, यहाँ पे अपन इसको क्या कर रहे थे, इसको 20 कर देते हैं। अब 5 क्या है, 20 से छोटा है लेकिन कंडीशन बड़ी की लगी हुई है, जबकि ये वाले कंडीशन ट्रू है। एक कंडीशन ट्रू, यहाँ पे पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब यदि अपन इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश, तो आप देखें क्या आएगा, रिजल्ट ट्रू ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे और क्या करता है कि यदि और में एक कंडीशन भी गलत है, फिर भी आप एक कंडीशन मतलब सही है, तो फिर भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन गलत है, जैसे पहली वाली गलत थी, इसको भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं 56, कंट्रोल एस और यहाँ पे क्या करें, रिफ्रेश, आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, रिजल्ट फॉल्स। तो जब दोनों कंडीशन गलत होंगी तभी और का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। आपने देखा होगा जब एग्जाम वगैरह जैसे देते हैं तो उसमें क्या रहता है, अथवा का ऑप्शन रहता है। अथवा में आपने कुछ क्वेश्चन वहाँ पे ऐसे देखे होंगे जिसमें क्या एक क्वेश्चन के अंदर ही मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं और किसी में अथवा लिखा रहता है, किसी में और लिखा रहता है। तो जिनमें और लिखा रहता है या 1 2 करके दिए रहते हैं, उनमें क्या वो सभी आपको करने होते हैं। लेकिन जहाँ पे अथवा लिखा होता है उनमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि आपको यदि और सिंबल का यूज कर रहे हैं तो एक कंडीशन सही है तो रिजल्ट आपको ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि एंड सिंबल का यूज कर रहे हैं और इसमें यदि दोनों में से एक कंडीशन गलत है तो फिर आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। अब इसके बाद यहीं पे क्या आता है, नॉट का आता है। तो नॉट कैसे काम करता है, उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, नॉट सिंबल का यूज करना है। अपन यहाँ पे जैसे ये कंडीशन अभी क्या हो रही थी, ट्रू हो रही थी। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, बाहर इसके नॉट लगा देते हैं। ये अपन पहले इसको देखें, कंडीशन इसकी क्या आ रही है, 20 और यहाँ पे इसकी, और इसको अपन सेव करें पहले, सेव। यहाँ पे रिजल्ट आप देखें क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। हम इसके बाहर क्या लगा देते हैं, नॉट, कंट्रोल एस और इसको क्या करेंगे यहाँ पे, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कंडीशन तो आपकी सही है, तो रिजल्ट आपका क्या ट्रू आना चाहिए, लेकिन आपने स्टार्टिंग में क्या किया, नॉट का यूज कर दिया। अब ये वैल्यू क्या है, ट्रू होते हुए भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इस तरह से जो नॉट होता है यहाँ पे काम करता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया। सर जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। प्रैक्टिकल क्या, एग्जाम की डेट आ गई है आप लोग की, एग्जाम ये सेकंड वाले की सर, एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं सेकंड ट्रेन के। कब तक में होंगे दर्जी पेपर का है इसके? अब देखो अभी जून में तो एग्जाम फॉर्म ही भरे जाने हैं, जून लास्ट में हो सकता है। अब ये होगा कैसे, असाइनमेंट बेस पे होगा या जाना पड़ेगा, ये अभी एग्जाम फॉर्म भरने के बाद पता चलेगा। हाँ सही बात, होगा फिर देखा जाएगा। चलो 1 2 ऑपरेटर और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आज देख लें, कल फिर अपन देखेंगे कंट्रोल फ्लो। इसमें अगला ऑपरेटर जो आता है असाइनमेंट, अपन इसका क्या यूज कर चुके हैं। जो इक्वल साइन आप यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है, असाइनमेंट।
अपन जैसे यहाँ पे आए तो फोर्थ नंबर यहाँ पे क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके बाद इसका सिंबल क्या होता है यहाँ पे, जो आप इक्वल साइन यूज करते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा हम करते क्या है, जो वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे अपन बात करें, यहाँ पे अपन वैल्यू दे रहे हैं, उसको अपन डिलीट करते हैं, यहाँ से सी प्रिंट कर रहा है। अब वेरिएबल सी, इसके बाद इक्वल साइन और सी को अपन 25 दे रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, अपन वैल्यू असाइन करते हैं। सी क्या है, वेरिएबल है, और ये 25 ये क्या कहलाता है, ऑपरेंड कहलाता है। और बीच में जो इक्वल साइन यूज हो रहा है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये 25 स्टोर कहाँ पे होगी, सी पे होगी, और फिर सी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। इस तरह से अपन जब इसको रिफ्रेश करें, जैसे अपन क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पहले अपन इसको सेव करेंगे, सेव, उसके बाद रिफ्रेश। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू अब कितनी हो रही है, 25 प्रिंट हो रही है। तो इस तरह से जो असाइनमेंट का ऑपरेटर है, ये काम करता है किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में डिफाइन करने के लिए। इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, असाइनमेंट के बाद आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है, जो प्लस सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे, ये प्लस सिंबल का यूज किया जा रहा है, ये स्ट्रिंग, ये क्या है, स्ट्रिंग ऑपरेटर है। अपन क्या करें, सिंपल सा इसको यहाँ पे नीचे आते हैं, और इसमें अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें यूज करना है हमें स्ट्रिंग ऑपरेटर का। स्ट्रिंग ऑपरेटर कैसे, आपको डबल कोट के साथ, क्योंकि अपन टेस्ट लिख रहे हैं, तो इसमें अपन लिखते हैं जैसे कंप्यूटर, या फिर अपन इसको लिख देते हैं फर्स्ट वाले पे जावा, और इसके बाद यहाँ पे आपको प्लस सिंबल, ये जो प्लस सिंबल यूज रहता है, इसे कहा जाता है यहाँ पे कॉन्केटनेशन, या फिर इसे क्या है, स्ट्रिंग ऑपरेटर भी बोल सकते हो। और दूसरे में अपन लिखते हैं स्क्रिप्ट। अब देखो ये डेटा क्या है, दोनों अलग अलग हैं, जावा भी अलग है, स्क्रिप्ट भी अलग है, लेकिन आपने बीच में क्या किया है, प्लस सिंबल का यूज किया है। अब यदि आप इसको सेव करें और यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटा कैसा लिखा हुआ, प्लस लगा है, डबल कोड है, लेकिन आपको ये डेटा क्या है, एक साथ दिखा रहा है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रिंग ऑपरेटर होता है, ये यहाँ पे काम करता है। और इसके बाद जावा स्क्रिप्ट के अंदर और भी कुछ एडवांस में अगर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, स्पेशल ऑपरेटर होते हैं। जैसे वैल्यू को डिलीट करना है, नई वैल्यू ऐड करना है, या उसको वैल्यू को क्या करना है, कोई भी रिटर्न नहीं करना है, कोई वैल्यू रिटर्न ना हो। तो उस कंडीशन में क्या है, और भी ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। तो अपन ने यहाँ पे वो ऑपरेटर देखे हैं जो बेसिक से यहाँ पे क्या यूज किए जाते हैं, जैसे अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट और स्ट्रिंग ऑपरेटर।